नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह, मैथमेटिक्स एजुकेटर एट ब्राइट ट्यूटी। आज क्लास 8th का चैप्टर 2 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो इसे अगर हम तीन पार्ट में अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो सबसे पहले लीनियर आता है, फिर हमारे पास इक्वेशंस और उसके बाद वन वेरिएबल। तो तीन पार्ट में ब्रॉडली इसे हम डिवाइड करेंगे। तो लीनियर को अगर आप किसी भी डिक्शनरी में भी अगर आप इसके मीनिंग को चेक करते हैं तो रिलेटेड टू लेंथ आता है, यानी कि लाइन से ए रिलेटेड है वर्ड। लेकिन मैथमेटिकली जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट में इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो इक्वेशंस को आपने कॉमन डे लैंग्वेज में अगर आप बात करते हो तो उस इक्वेशन को आप तराजू यानी कि वेइंग मशीन से आप कंपेयर कर सकते हो। आप अगर जाते हो कोई भी सामान को अगर आप परचेज करने के लिए, चाहे आप पोटैटो परचेज करने जाते हो, राइस जाते हो, व्हीट जाते हो, तो जब देखते हो दुकानदार जब तराजू लेकर के जब उसे तौलता है, यानी कि उसे जब मेजर करता है, तो एक साइड में वेट को रखता है और एक साइड में गुड्स को रखता है। और जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस सामान को परचेज नहीं करते हो। अगर ऊपर नीचे रहता है तो आप बड़ा उससे आर्गुमेंट भी करते हो। यानी कि जब LHS पार्ट RHS पार्ट के बराबर मैथमेटिकली जब इक्वल हो जाए तो उसे हम इक्वेशंस कहेंगे। वन वेरिएबल का मतलब है, यहां पर हम ब्रॉडली यूज करेंगे एक्स वाई को खास करके। बाकी अगर वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वहां पे ABC भी यूज हो सकता है। वेरिएबल इसे हम इसलिए कहेंगे कि जब आप कोई भी एक सम आप जब सॉल्व करते हो तो वहां पर अगर मान लो कि x का अगर उत्तर, x का अगर आंसर 2 आता है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगले सम में x का जवाब, x का आंसर फिर 2 ही आए। वहां पर हो सकता है कि आंसर आपका 3 आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप करोगे तो x का आंसर वहां 5 आ सकता है। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन करोगे तो x का आंसर वहां पे -7/2 आ सकता है। इस तरीके से x के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। दैट मीन्स कि जो x का मान है, जो x का वैल्यू है, वह वेरी करते रहता है। तो क्या देखा आपने, हमने पूरे चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया इसके डेफिनेशन को, लीनियर, ठीक है, इक्वेशंस और वन वेरिएबल। तो आप बिल्कुल इन ब्रीफ आप इसे समझ जाए। लीनियर अगर मैं बोलूंगा तो अगर मैथमेटिक्स में बात करूंगा तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात मैं करूंगा जहां पर वेरिएबल, जिसको मैंने कहा था कि एक्स वाई जेड ए वेरिएबल है, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है, एक्स का जो हाईएस्ट पावर 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और लीनियर जो है रिलेटेड टू लेंथ भी है, यानी कि लाइन से रिलेटेड है। इक्वेशंस की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि LHS पार्ट जो होगा RHS पार्ट के इक्वल होगा। जैसे 2x + 3 = अगर आप 5 बोलेंगे तो वहां पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आप एग्जांपल बता रहे हैं। और जब हम वेरिएबल की बात करेंगे तो वहां पर x y z ब्रॉडली हम अपने मैथ्स की बुक में x का या y का हम यूज करेंगे। आइए एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। इमेज आपको दिख रहा होगा, तराजू का इमेज दिख रहा होगा, तो इस इमेज को जो है मैं वेइंग मशीन दिख रहा होगा, इसे मैं याद रखिएगा इक्वेशन से कंपेयर करके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ए आपका LHS पार्ट है और ए आपका RHS पार्ट है ना। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तभी तो आप सामान को परचेज करते हो। दैट मीन्स कि वहां पर अगर मान लो कि 2x + 3 अगर आपने एक साइड में रखा है और इक्वल्स टू यहाँ पर आपने 5 कर दिया है, तो ये मिल करके इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। और लीनियर अगर हम बोलें तो 2x + 3 एक लीनियर का एग्जाम्पल है। और इसे मैथमेटिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है और x का जो हाईएस्ट पावर है, एक्सपोनेंट जो है, दैट इज 1 है। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन LHS RHS और वन वेरिएबल में x और y की बात करेंगे। आपने पहले भी पढ़ा हुआ इस चैप्टर के बारे में। और यह चैप्टर जैसे आप अगले क्लास में जाएंगे, फिर आप अगले साल आप 9th में जाएंगे, तो वहां पर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि जैसे अभी आपने x पढ़ा उसी तरीके से वहां पर x के साथ साथ y पढ़ना होगा। और जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो दो इक्वेशंस आपको एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। यह रहा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आइए अब इसके आगे हम इसके जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions.
In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एग्जांपल 2x + 1 हो गया, 3x + 5 हो गया और यहाँ पे 2x - 2 हो गया। ये सारे एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हैं। लेकिन अब मैं अगर यहाँ बोलता हूँ इक्वेशन, तो आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपने वेइंग मशीन का एग्जांपल देखा कि जहां भी मैं इक्वेशन की बात करूंगा दैट मीन्स कि मैं LHS = RHS की बात कर रहा हूं। तो इसके अगर RHS में मैं 3 लगा दूं तो यह एक इक्वेशन बन गया। इसके RHS में अगर मैं -5 लगा दूं तो यह भी एक इक्वेशन बन गया। इसके RHS में अगर मैं 7 लगा दूं तो यह भी एक इक्वेशन बन गया। दैट मीन्स कि अब जो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो सारे के सारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यानी कि यहां पर जो वेरिएबल है बच्चों वो x से ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप 2y + 1 लिख सकते हैं, 2y + 3y + 5 लिख सकते हैं, या 2y - 2 = 7, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अगर हम 2 वेरिएबल बोले तो यहाँ पे 2 वेरिएबल यानी कि x और y आ जाए, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको 9th में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव वन वेरिएबल की बात करेंगे और उस वन वेरिएबल के कंटेक्स्ट में हम या तो x लेंगे या हम क्या करेंगे, y लेंगे। अब अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उस केस में किस मेथड को हम यूज करेंगे, आइए पहले इस 3 एग्जांपल हम पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अपने हम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स को कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चों 2x + 1 यहाँ पर 3 के इक्वल है। सॉल्व करने का मतलब यह हो गया कि यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू को निकाल रहे हो और उस x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। यानी कि जब उस x का मान आप उस इक्वेशन में रखेंगे तो जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के बराबर हो जाएगा। जैसे यहां पर जो x का मान आप निकालेंगे, जो x का वैल्यू निकालेंगे, उस x के वैल्यू को अगर आप इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रखते हैं तो जो LHS पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू RHS पार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहां पर जो हम x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यानी कि LHS पार्ट जो होगा वो RHS पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो अगर इक्वल्स टू और इक्वल्स टू के बाद के टर्म नहीं दे रखे हैं तो वह केवल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वन वेरिएबल में है, और इक्वल्स टू देकर के किसी नंबर या किसी कांस्टेंट यानी कि 0 या कोई भी नंबर अगर हम वहां पे लिख दें तो उस केस में वो क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता है। आइए 2x + 1 = 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सॉल्व करने का मतलब यहां पर ये हो गया ब्रॉडली कि आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। हमें किसकी वैल्यू को फाइंड करना है बच्चों, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप अगर x की वैल्यू को फाइंड यहाँ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम इस 1 के वैल्यू को यहाँ से शिफ्ट कैसे करें। तो यहाँ पे इसके 2 ब्रॉडली इसके मेथड्स हैं जिन मेथड का हम यूज करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि इस 1 को यहाँ से हटाना तो हमारे पास एक बहुत बेसिक सा तरीका है कि हम यहाँ पर क्या करें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन याद रखिएगा मैथमेटिकली आप अगर यहां पर दिस = 3 लिख दें तो यह एक्सप्रेशन आपका गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कि दिस इज अ ब्लंडर, याद रखिएगा। क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को आप लिखते हैं तो दोनों तरफ यानी कि LHS RHS दोनों तरफ आप सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमने कहा कि वेइंग मशीन का एग्जांपल लिया, अगर एक साइड में मान लो 5 kg का वेट रखा हुआ है और दूसरे साइड में अगर 5 kg का वेट नहीं रखा है तो बैलेंस नहीं होगा। एक साइड में अगर आपने 5 kg रख दिया और एक साइड में आपने 5 kg का कोई गुड्स या जैसे मान लो पोटैटोज हैं, ठीक, ओनियन है, अगर कुछ भी आपने नहीं रखा तब तक वो बैलेंस नहीं होगा। एक साइड अगर आपने 5 kg रखा हो, एक साइड आपने 4 kg रखा हुआ है, तो देखिएगा वेइंग मशीन इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। याद देखिएगा, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, कम ज्यादा करोगे तो एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे के केस में आ जाएगा। आपने देखा भी होगा कॉमन डे लाइफ में भी,
ठीक है, और जब दोनों पे जब बराबर वेट हो जाएंगे ना, तो उस केस में वो बैलेंस हो जाएगा। तो सेम इसे हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि अगर एक साइड में 5 kg रखा हुआ है, तो दूसरे साइड में गुड्स रखा हुआ 5 kg का, तो जब दोनों फिर उस केस में बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन एक साइड में आपने 1 kg का वेट अगर एक साइड में आपने पुट कर दिया और दूसरे साइड में पुट नहीं किया, तो बैलेंस नहीं रहेगा। दैट इज वाई वी से, हम मैथमेटिकली भी इसे अपने कॉमन डे लाइफ में हम समझ सकते हैं कि या तो दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड कर दो, या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, या सेम नंबर को डिवाइड कर दो, सेम नंबर से डिवाइड कर दो, या सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 kg और 5 kg, यहाँ भी 2 kg का वेट रख दिया और राइट में भी अगर हमने 2 kg का वेट रख दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो बैलेंस हो जाएगा। अगर लेफ्ट से अगर दोनों बैलेंस्ड है, यानी कि LHS RHS के बराबर है, और लेफ्ट से अगर 2 kg का वेट हमने हटा लिया और राइट से भी 2 kg का वेट अगर हम हटा लेंगे, तो बैलेंस रहेगा, बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा। अगर लेफ्ट में 2 kg को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 kg से, तो राइट में भी हमें 2 kg से मल्टीप्लाई करना होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो मैंने कहा कि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम मैथमेटिकली गलत लिख रहे हैं, इसलिए हमें राइट हैंड साइड से भी क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसा करने पे ये दोनों पार्ट कट गए और 2x जो है वो 2 के इक्वल आ गया। अब हमें x फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा। अब इस केस में जब हम x फाइंड करेंगे, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमें इस 2 को हटाना है। इस 2 को हटाने का मतलब यह हो गया कि यहां पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जब हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि 2x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 हो गया। यानी कि इस केस में x का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो इस केस में देखा हमारे पास x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखिए, जब x हमारे पास 1 के बच्चों इक्वल आ गया, अब हमें समझना है कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर आपको चेक करना है इस सॉल्यूशन को, तो आपने क्या लिया था, पहले केस में लिया था कि 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 लिया था। अब यहां पर देखिए हमारे पास LHS जो है वो 2x प्लस 1 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हो गया, एंड दिस इज 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब हम RHS में चेक करते हैं कि RHS में क्या है, हमारे पास 3 है। दैट मीन्स कि जो LHS हो गया वो RHS के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से आप कंडीशंस को चेक करके भी हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो जो LHS पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, RHS पार्ट के इक्वल हो गया। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपने क्या सीखा कि हम या तो सेम नंबर से ऐड करेंगे, सेम नंबर को माइनस करेंगे, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, या सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो उस केस में दोनों जो पार्ट है वो प्रॉपर आपका बैलेंस्ड बना हुआ रहेगा। आइए एक पार्ट और हम देख लेते हैं कि 3x प्लस 5 इक्वल्स टू -5। अगर मैं कहूं कि 3x और वहां पर हमारे पास प्लस 5 इक्वल्स टू -5 है, तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू -5 है। अब चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को आपको हटाना है। तो हटाने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जोड़ने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो मैंने कहा कि सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे बच्चों, तो आपने कहा कि सर यहां से 5 हटा देंगे। तो जब यहां से 5 हटाओगे बच्चों, तो यहां से भी 5 आपको हटाना पड़ेगा। अब ये दोनों पार्ट कट गया, तो यहाँ पे 3x जो है वो -10 के इक्वल आ गया। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से 3 कट गया, यानी कि x जो होगा वो क्या होगा, -10/3 के इक्वल होगा। यह इसका सॉल्यूशन हो गया। और इस वैल्यू को अगर आप LHS पार्ट में पुट करेंगे तो 100% यू विल गेट RHS पार्ट। अब आइए, दो एग्जांपल आपने समझ लिया और इसके बेसिक रूल को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment,
Topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब आइए कुछ अपने हम टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए, फर्स्ट एग्जांपल जो आपके पास दिख रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन। अभी बोला था ना मैंने, सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपसे कोई पूछे कि भाई सॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो बहुत बेसिक से लैंग्वेज में आपको बताना कि एक्स का वह वैल्यू जिसे अगर हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS पार्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS पार्ट के बराबर हो जाएगा। और अभी हमने पिछले कुछ दो एग्जांपल्स लिए तो वहां पे मैंने प्रूव करके भी आपको ये समझा दिया। आइए अब अपने हम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स को लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि फाइंड द सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास बच्चों 2x - 3 = 7 है। अब आपको इस -3 को हटाना पड़ेगा। तो -3 को हटाने के लिए -3 तो आप करेंगे नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, +3 करेंगे, तब तो माइनस और प्लस दोनों लेफ्ट हैंड साइड से हट जाएंगे। लेकिन याद यह रखना है कि जब +3 करेंगे तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, यानी कि 2x - 3 एंड +3 = 7 + 3 हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में कि एडिंग 3, ठीक है, एडिंग 3, ठीक है, बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स में हमने क्या कर लिए, 3 को ऐड कर दिया। ऐसा करने पर हमारे पास 2x = 10 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, जब अब आप यहाँ पे 2 को आपको हटाना है LHS से, तो 2x तो ऐसे हटेगा नहीं जब तक आप उसे 2 से डिवाइड नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, 2x / 2 = 10 / 2। यहाँ भी सेम उस रूल को लिखते चलिएगा, ठीक है, कि डिवाइडिंग बोथ साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्या, बाय 2 लिख देंगे। अब ऐसा करने पे देखिए x का आंसर आ गया, x = 5 हो गया। ये पहला मेथड है। इस तरीके से हम दूसरे मेथड को भी मैं बताऊंगा अभी आपको। x 5 हो गया। अगर आपको इसे चेक करना है तो बड़े बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। पहले आप इसके LHS पार्ट को लीजिए। तो LHS पार्ट हमारे पास 2x - 3 है, यानी कि 2 × 5 - 3 है, एंड दैट इक्वल्स टू 10 - 3 = क्या हो गया, 7। और यहाँ पे चेक कीजिए कि जो आपका RHS पार्ट है वहां पार्ट भी 7 है। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो हमारे पास LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के इक्वल आ गया, ठीक है। LHS पार्ट किसके इक्वल आया, RHS पार्ट के इक्वल आ गया, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS = क्या हो गया, RHS हो गया। दैट मीन्स कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल गया। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं होता तो x = 5 इसका सॉल्यूशन नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर x = 5 के वैल्यू को अगर हमने LHS में पुट किया है और RHS आ गया, दैट मीन्स कि कंफर्म करता है कि x = 5 जो है गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन है। अब इसका एक सेकेंड जो मेथड है हमारे पास था कि 2x - 3 = 7। अब देखिए यहां पर एक और भी तरीका है और जिसे हम ट्रांसपोजिंग मेथड कहते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास -3 है, इसे अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो 2x = 7 + 3 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो यहां पर अब क्या होगा, 2x = 10 हो जाएगा। अब जब आप यहां पर x निकालोगे तो दैट इक्वल्स टू 10 / 2 हो जाएगा, यानी कि x = 5 हो जाएगा। कुछ बेसिक रूल ऑफ ऑपरेशन आप याद रखिएगा, जब माइनस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस को शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को शिफ्ट करोगे तो डिवाइड होगा, और डिवाइड को शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई होगा। ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इस रूल को भी जरूर साथ साथ आप ध्यान रखिएगा ताकि कहीं भी कोई साइन का एरर नहीं हो। तो दोनों में किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर हम कहेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, यानी कि 3 या शिफ्टिंग 3 टू राइट हैंड साइड भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। -3 को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा 2x = 10 आएगा, और 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो जब 2 राइट हैंड साइड में आएगा, मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only.
Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices.